सुबह की पहली किरणें सुंदरपुर गांव के मिट्टी के घरों पर गिरती है। मुर्गों की बांग, बैलों की घंटियां और बहती नहर की आवाज, एक शांत और खूबसूरत शुरुआत। आज मौसम साफ है, अच्छा दिन है बीज बोने का। पर बारिश देर से आए तो मुश्किल हो जाएगी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गोपाल और उसकी बहन आशा रहते हैं। माता पिता नहीं है, गोपाल ही उसका पिता भी है और माँ भी। भैया, आज हम अपना खेत तैयार करेंगे ना? हाँ पगली, मेहनत करेंगे तो अच्छा फसल जरूर आएगा। पर भैया, हमारे पास बीज कम है। कम हो या ज्यादा, उम्मीद हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। रघु अपने चमकदार मोटर बाइक पर धूल उड़ाते हुए आता है। ओ गोपाल, अभी भी पुराने हल से खेत जोत रहा है। ट्रैक्टर ले लो ना। ओह, पैसे कहाँ से आएंगे? भाई, मशीन हो या हल, मेहनत से ही फसल उगती है। मेहनत तो गरीब करते हैं। हम जैसा अमीर दिमाग इस्तेमाल करते हैं। गोपाल शांत रहकर काम में लग जाता है। थोड़े से पैसों के साथ उम्मीद बड़ी लेकर वह चल देता है। गोपाल बीज की दुकान पर जाता है। यह रहे बीज, 500 रुपये किलो। गोपाल जेब टटोलता है। उसके पास सिर्फ 250 रुपए है। भैया, आधा किलो दे दोगे? अरे यार, आधा किलो कोई देता है क्या? जाओ जाओ। गोपाल उदास होकर वापस चल देता है। बरगद के नीचे बूढ़े बाबा बैठे हैं, कमजोर, भूखे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा, थोड़ा खाना भी है, खा लीजिए। बाबा उसकी आंखों में झांकते हैं। दयालु हो तुम। लो, ये बीज लो। वह सोने जैसे चमकदार बीज देते हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, बाकी प्रकृति संभालेगी। बाबा धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। गोपाल चौंक जाता है। आशा बीज देखती है, उसकी आंखें चमकती है। भैया, यह तो बड़े सुंदर हैं। हाँ, पर इनके पीछे कोई रहस्य है। संभल कर बोएंगे। रात का अंधेरा, चांदनी और आशा का विश्वास, कमाल का माहौल बनता है। दिन गुजरते हैं, बारिश नहीं आती। गांव की फसलें सूखने लगती है। इस साल तो सब बर्बाद हो गया। गोपाल चिंता में है, पर आशा हिम्मत देती है। भैया, चमत्कारों को समय लगता है। अचानक गोपाल के खेत में चमकीली रोशनी निकलती है। छोटे सुनहरे अंकुर उगते हैं। गांव वाले दौड़े आते हैं। ये कैसे? गोपाल का खेत तो चमक रहा है। दिन ब दिन फसल बड़ी होती जाती है, सोने में बदलती दिखती है। जैसे फसल खुद खुश थी कि सही हाथों में आई। रघु चिढ़ जाता है। यह ऐसे नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ चाल है। वह 2 गुंडों को बुलाता है। आज रात फसल काट कर लाओ, पता चले कि सच्चाई क्या है। गुंडे खेत में आते हैं। अचानक हवा तेज चलती है। एक सुनहरी भंवर बनती है। बाबा प्रकट होते हैं। किसी की मेहनत और दया को छीनने का प्रयास मत करो। गुंडे डरकर भाग जाते हैं। रघु पीछे खड़ा सब देख लेता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। आप कौन? मैं वही हूँ जो मनुष्यों की नीयत देखता हूँ। गोपाल के दिल में दया है, तुम्हारे दिल में लालच। रघु बेहोश होकर गिर जाता है। रघु खेत में बेहोश मिलता है। ये यहाँ क्या कर रहा था? रघु, होश में आओ। रघु आंखें खोलता है, पछताता है। गोपाल, मैं गलत था, कृपया माफ कर दो। बाबा फिर आते हैं, इस बार शांत, दयालु स्वर में। गोपाल, तुम्हारी दया और ईमानदारी ही इस फसल की असली शक्ति है। इसे अकेले मत रखो, बांट दो। सोने जैसी फसल बदलकर पूरे गांव के लिए अनाज, चावल, गेहूं, दाल, फल, सब्जियों के ढेर में बदल जाती है। पूरा गांव गोपाल के सम्मान में उत्सव मनाता है।
गोपाल जिंदाबाद। भैया सबसे अच्छे हैं। रघु अपने पिता की संपत्ति से गांव में एक बड़ा तालाब, स्कूल, कुआं और बीज बैंक बनवाता है। गोपाल ने मुझे सिखाया है, दया से बड़ी कोई ताकत नहीं। दया एक बीज है। यदि उसे सच्चाई की मिट्टी में बोया जाए तो वह खिलकर पूरी दुनिया को भोजन भी दे सकता है और इंसानों के दिल भी बदल सकता है।